हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का। ये ऑक्सो एसिड है किसका? नाइट्रोजन का। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सो एसिड होते क्या है? ऑक्सो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड। और नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रोजन का क्या है? ऑक्सो एसिड है। नाइट्रोजन मैक्सिमम जो ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है वो अनस्टेबल होते हैं, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्सो एसिड है वो कौन होता है? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सो एसिड नाइट्रिक एसिड जो कि एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, वो आज हम करेंगे। इस नाइट्रिक एसिड को हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं, क्योंकि एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। क्या मीनिंग है इसका? स्ट्रॉन्ग वाटर। इट मींस नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मोस्ट ऑफ ऑल द मेटल, जितने भी मेटल है उसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। जितने भी मोस्ट ऑफ मेटल है उनके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, एक्सेप्ट जो कि नोबल गैसेस नोबल मेटल है, लाइक मरकरी है, प्लैटिनम है या गोल्ड है। ये कुछ स्टेबल मेटल हैं और इनको छोड़ के मोस्ट ऑफ मेटल्स के ऊपर ये क्या करता है? अटैक करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। दूसरा, हम इसको सिप्रेट ऑफ नाइट्रिक भी कहते हैं। नंबर 2 क्या कहते हैं इसको? सिप्रेट ऑफ नाइटर। मींस इसकी जो प्रिपरेशन है वो मोस्ट ऑफ नाइट्रेट से फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल NaNO3 से भी हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। जब हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। क्या फॉर्म करेगा ये? Na2SO4 प्लस HNO3 की प्रिपरेशन होगी। सॉरी, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में HNO3 की क्या करेगा? ये प्रिपरेशन करेगा। सोडियम नाइट्रेट से हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं? नाइट्रिक एसिड की क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिप्रेट ऑफ नाइटर। दूसरा, अगर हम कहें कि इसको हम एक्वा फोर्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, और स्ट्रॉन्ग वाटर मींस ये लगभग हर मेटल के ऊपर अटैक करता है। जो स्टेबल मेटल है उसको छोड़ के बाकी लगभग सभी मेटल के ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। दूसरा, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें बाय ओस्टवाल प्रोसेस, इट्स सो इंपोर्टेंट, वो नोट करें। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रिपरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्टवाल। ओस्टवाल प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इस यूनिट के अंदर हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट, हैबर प्रोसेस जो कि अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए होती है। सेकंड, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? ओस्टवाल प्रोसेस। और जो थर्ड है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यूनिट है पी ब्लॉक 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने कर ली है हैपर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और आज हम कर रहे हैं ओस्टवाल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और इसके अंदर 3 स्टेप है, एंड द फर्स्ट वन इज हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और कैटलिस्ट चैम्बर में। मींस ये जो प्रोसेस होगी वो कैटलिस्ट चैम्बर में होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्लैटिनम कैटलिस्ट यहां पे यूज करते हैं, और इस प्लैटिनम कैटलिस्ट या
जो कैटलिस्ट चैम्बर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 500 केल्विन, और लगभग 9 बार प्रेशर के ऊपर उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन करता है विद द मॉलिक्यूल ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल। और जो ये स्टेप होता है वो कहां पे होता है, कैटालिस्ट चैम्बर के अंदर होता है। कहां पे होता है ये, कैटलिस्ट चैम्बर में ये स्टेप होता है। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होती है, और जो ये स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन चैम्बर में। मींस इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर होता है। थर्ड अगर बात करें तो जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो ये प्रोसेस होएगी वो होएगी एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, सॉरी एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। तो 3 स्टेप है कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर। हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की थी, अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है, और जो ये प्रोसेस होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर। तो ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है इन द एब्जॉर्प्शन चैम्बर। सो ये है ओस्टवाल प्रोसेस, और ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर हमने 3 रिएक्शन ही नोट करनी है, और इन 3 रिएक्शन के थ्रू हमने नाइट्रिक एसिड की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। द फर्स्ट वन इज, ये कलरलेस होती है। क्या होती है, ये कलरलेस होती है। दूसरा अगर हम बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 231.4 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 355.6 केल्विन। थर्ड और सो इंपोर्टेंट, इसका कलर कई बार क्या होता है, येलो कलर का होता है। वैसे मैंने इसको क्या कहा है, कलरलेस होती है, बट कई बार ये कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कुछ एक अमाउंट अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रिक एसिड है, उसका कलर कैसा शो होएगा, येलो कलर। अगर उसके अंदर, क्योंकि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर क्या ऐड किया था, वाटर, और इसमें क्या प्रिपेयर हुआ था, HNO3। अगर इस HNO3 में कुछ एक अमाउंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, तो ये कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। किसके कारण, ड्यू टू इंप्योरिटी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम फ्यूमिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सो फोर्थ, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर ये स्किन के ऊपर टच हो जाए तो ये क्या होता है, इसका कोरिसिव एक्शन होता है, मींस ये पेनफुल ब्लिस्टर फॉर्म करता है, पेनफुल ब्लिस्टर प्रोड्यूस करता है। अगर ये हाथ पे लग जाए तो इसमें क्या होता है, जलन होती है, कोरोसिव एक्शन होता है इसका, और पेनफुल ब्लिस्टर होते हैं। तो इसकी ये 4 प्रॉपर्टी नोट कर लें, कलरलेस होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा सबसे थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये येलो कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फोर्थ इसका कोरिसिव एक्शन है। ये है प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। कैसा नेचर है इसका? एसिडिक नेचर। एसिड कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं जब उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएं? वाटर के साथ में। वाटर की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन करते हैं। मींस HNO3 हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करता है। सो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोनियम आयन प्लस में NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन की प्रोडक्शन होती है। मींस नाइट्रिक एसिड है वो इजिली हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी डीकंपोजिशन की, मींस ये डीकंपोज होने पर क्या फॉर्म करेगा? अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो डीकंपोज होने पर हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है विद वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म करेगा और दूसरा इसके साथ में ऑक्सीजन भी क्या होता है? लिबरेट होता है। मींस ये एसिडिक नेचर फॉर्म करता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। दूसरा डीकंपोज होने पर हाई टेम्परेचर पे ये डीकंपोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की क्या करता है? प्रिपरेशन करता है। थर्ड अगर हम बात करें इसके ऊपर मेटल का क्या इफेक्ट होता है? थर्ड, एक्शन ऑन मेटल। मेटल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? मींस अगर कोई मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल नोबल मेटल्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल मेटल जैसी होती है, फॉर एग्जांपल सिल्वर है। सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 है और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 4010 मींस ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? सिल्वर की। और सिल्वर में देखें तो जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? फुल्ली फिल्ड है, इसलिए हम इसको नोबल मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम नोबल मेटल बोलते हैं। दूसरा हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4f14 5d10 एंड 6s1। मींस यहाँ पे f और d ऑर्बिटल है वो क्या है? फुल्ली फिल्ड है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नोबल मेटल बोलते हैं। और ये फ्री होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ये जो नोबल मेटल्स हैं इनके ऊपर नाइट्रिक एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये पहले से क्या है? स्टेबल है। दूसरा अगर हम बात करें उन मेटल की जो कि हाइड्रोजन से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मींस जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है किससे? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल जिंक है, तो वो मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी? नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करती है। बट जो मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से, वो नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करेगी, एक रिडक्शन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी, बट इसके ऊपर ये नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगा। नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म तब होगा अगर कोई ऐसी मेटल जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो वो क्या फॉर्म करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। थर्ड अगर हम इसी में बात करें एक्शन ऑन नोबल मेटल्स, नोबल मेटल कौन सी होती हैं? प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। इन नोबल मेटल्स के ऊपर एक्शन ऑन नोबल मेटल के ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बट अगर हम नाइट्रिक एसिड में HCl ऐड कर दें और इसका रेशो क्या है? 1:3, इसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया।
क्या बोलते हैं इनको, एक्वा रेजिया। ये आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो। एक्वा रेजिया है वो इजिली अटैक कर सकता है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर पे। मींस इन नोबल मेटल्स पे नाइट्रिक एसिड का कोई एक्शन नहीं होता, बट जब नाइट्रिक एसिड HCl से कंबाइन होके एक्वा रेजिया फॉर्म करती है तो ये एक्वा रेजिया इजिली अटैक कर सकता है किस पे, नोबल मेटल्स पे। नोबल मेटल कौन कौन सी, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, इट मींस ये लेस रिएक्टिव होती हैं, या हम कह सकते हैं स्टेबल होती हैं। इनके ऊपर नाइट्रिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट अगर इस नाइट्रिक एसिड को HCl से रिएक्ट करवा दें तो ये एक्वा रेजिया फॉर्म कर लेता है, और एक्वा रेजिया इजिली अटैक कर सकता है इन नोबल मेटल्स पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, जब हम नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रिक एसिड है वो कंसंट्रेटेड है, और अगर हम नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लेते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 3 जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। और ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन, जो भी कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सारे क्या होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं। और नेसेंट ऑक्सीजन मींस जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण उसको कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात करें अगर हम इनके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जो नाइट्रोजन के साथ में ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके ऑक्सीजन के साथ में क्या फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, नाइट्रोजन HNO3 नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। या हम NO3 नेगेटिव का फॉर्म करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है विद द चार्ज ऑफ नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो बना लें। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट ब्राउन रिंग टेस्ट, नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ NO3 नाइट्रेट आयन। अगर हमें नाइट्रेट आयन का पता करना है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हमने पता करना है कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंस है या नहीं है, तो उसका पता करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो सॉल्यूशन लेना है जिसके अंदर क्या है, नाइट्रेट आयन है। तो इस नाइट्रेट आयन के अंदर सबसे पहले हम FeSO4 ऐड करेंगे, फिर इसके साथ में H2SO4 ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर इजिली ये क्या होते हैं, डिसोल्व, और डिसोल्व होने के बाद में अगर इनके ऊपर 5 मिनट के बाद में एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म हो रही है, अगर इस सॉल्यूशन के ऊपर ब्राउन कलर की यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट के आयन। मींस नाइट्रेट आयन का पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, और ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, FeSO4 प्लस में H2SO4। ये ऐड करने पर अगर
ऊपर सबसे ऊपर एक रिंग फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है। इट मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट के आयन प्रेजेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये क्या बता रही है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो उसको पता करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। क्लियर है?